3,000 की नौकरी, 3 लाख का काम कर रहा हूं। एक प्रस्ताव 8 बार बदलवाया। ये कहां है? मैं तो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तुम मर चुके हो। ये यमलोक है। श्याम धवल मृत्युदूत, तुम अर्जुन मेहता हो। तुम विक्रम कपूर हो। हाँ, तुमने ही तो कहा था। वो तो उससे पहले वाले थे। मेरा नाम निशा राठौर है। हाय, मैं रोहित शर्मा हूँ। आदित्य वर्मा। हाँ, मैं ही हूँ। मृत्यु का समय 2025 का 13वां महीना 14वीं तारीख भोर के 4:27। मृत्यु का कारण अत्यधिक काम से हृदय रुकना। वाह, लगातार ओवरटाइम 62 घंटे। भाई, तुम तो महान हो। लो, यहाँ हस्ताक्षर कर दो। चलो यमराज से मिलवाते हैं। वाह, तुम लोगों के यमलोक के कार्यालय अब इतने आधुनिक हो गए हैं। टैबलेट तक इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारा जीवित लोक क्या मशीनों से चिपके नहीं रहते? हमारा यमलोक भी तो समय के साथ चलना होगा। चलो। नमस्ते, मृत्यु सेवा अधिकारी। आपकी सेवा में समर्पित। मेरा जो पुनर्जन्म प्रस्ताव दिया था फिर से रद्द हो गया। इस महीने का कमीशन फिर से गया। पूंजीपतियों का शोषण क्या यमलोक तक भी फैल गया है? आखिर हमारे यमलोक की भी अपनी कार्य निष्पादन सूचकांक होती है, पूरी करनी होती है। नहीं तो हर बार वर्षांत सम्मेलन में सबसे नीचे रहेंगे। पूरा त्रिलोक हम पर हंसेगा। यमराज साहब, आदित्य वर्मा आ गया है। अंदर आओ। क्या पुण्य फिर गिर गया? इस महीने का कार्य निष्पादन सूचकांक फिर से पूरा नहीं होगा। आदित्य वर्मा, फिर अत्यधिक काम से मौत। इस महीने का 89वां मामला है। चेहरा पहचान। पुनर्जन्म की कतार में लग जाओ। आपसे आगे 3,18,47,924 लोग प्रतीक्षारत हैं। आगे 3 करोड़ लोग हैं। न जाने कब तक लगेगा इंतजार। ये मनुष्य तो बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। अब क्या हुआ? पुण्यांक घटकर 40 लाख नकारात्मक हो गए। पुण्य प्रतिफल दर प्रणाली सक्रिय सर्वोत्तम पुनर्जन्म मार्ग की गणना कर सकती है। यमलोक के पुण्यांक बढ़ाएगी। सिस्टम? यमलोक में भी सिस्टम जागृत होता है। सिस्टम? यमलोक में भी सिस्टम जागृत होता है। लक्ष्य 3 महीने के भीतर यमलोक के पुण्यांक सकारात्मक करने का पुरस्कार पुनर्जन्म खरबपति के रूप में। विफलता पर सजा 18 नरक स्तर, फिर पशु योनि में जन्म। पशु योनि? मैं तो इंसान भी नहीं बन पाऊंगा। तुम अभी तक क्यों हो? कोई बात नहीं, मरते को मरता समझकर इलाज करना ही होगा। पिछले जन्म में मालिक का गुलाम बना रहा, अगले जन्म में मैं खुद चुनूंगा, अरबपति बनकर रहूंगा। मैं यमलोक के पुण्यांक 3 महीने में सकारात्मक कर सकता हूं। हाँ,
तुम एक अत्यधिक काम से मरे हुए मृत आत्मा हो। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? बड़ी कंपनी में नौकरी का पहला कदम, बड़ी बातें बनाना। मेरे 8 साल के बड़ी इंटरनेट कंपनी के अनुभव से क्या आप जानते हैं उपयोगकर्ता प्रोफाइल आधारित सटीक प्रेषण और रूपांतरण फनल क्या है? सीधी बात करो। तुम्हारे यमलोक का पुनर्जन्म तंत्र समस्याग्रस्त है। क्या समस्या? आपने अभी कहा यमलोक बेतरतीब पुनर्जन्म देता है। वो बेतरतीब कैसा है? यमलोक का अपना पुनर्जन्म प्रणाली है। जीवित लोक के गर्भवती समूह की गणना कर बैकएंड बेतरतीब मृत आत्माओं को छांट कर बांटता है। मनुष्य से मनुष्य जन्म, पशु से पशु जन्म। देखो देखो, यही तो समस्या है। तुम्हारे यमलोक का पुनर्जन्म तंत्र बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। ये तो यमलोक का 1000 साल से चला आ रहा तंत्र है। तुम जैसे नासमझ नौसिखिए को क्या पता? फिर तुम्हारे यमलोक का पुण्य ऋणात्मक कैसे हो गया? अजीब बात तो ये है, जब भी पुनर्जन्म बांटा जाता है यमलोक का पुण्य घटने लगता है। पिछले कई यमराज त्रिलोक प्रतियोगिता में भाग लेकर और कल्याण दान देकर पुण्य बढ़ाते थे, पर 300 साल से मृत आत्माएं बहुत बढ़ गईं। पुण्य तो लगातार घटता ही जा रहा है, अब संतुलित नहीं हो सकता। तुम्हारे यमलोक का पुनर्जन्म पूरी तरह किस्मत पर है। पुण्य तो बढ़ेगा ही नहीं। सटीक पुनर्जन्म होना चाहिए पिछले जन्म की सद्भावना के आधार पर। अच्छे को अच्छा जन्म, बुरे को बुरा जन्म। तुम्हारा तरीका अनोखा लगता है। क्या सचमुच यमलोक का पुण्य धनात्मक बना सकता है? प्रणाली मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। बिल्कुल। चलो आजमाते हैं। राघव गुप्ता पानी पीकर घुट गया। सुनीता पटेल गुजर रही थी, गमले से सिर पर लगी। अमित सिंह बेईमान वकील, प्रतिवादी ने सड़क पर काट डाला। धूर्त व्यापारी मोहन मल्होत्रा, विक्रेता ने कुत्ते से कटवा दिया। इन लोगों की मृत्यु के कारण कितने अजीब हैं। यह है पुनर्जन्म प्रांगण। सारी मृत आत्माएं यहाँ कतार में हैं। आत्मा स्पर्श पर्दा छूती है, बेतरतीब पहचान चुनती है, फिर विस्मृति काढ़ा पीती है, आखिर स्थानांतरण द्वार से जन्म लेती है। क्रमांक 38,888 मृत आत्मा कार्य विभाग में आए। चलो दिखाओ मुझे, तुम उन्हें पहचान कैसे बांटते हो। अरे मेरे पास पैसा है, मुझे महाधनवान के घर भेजो। पुनर्जन्म बेतरतीब है, स्क्रीन छूकर खुद चुनो। लगता है अमीर ज्यादा है, जल्दी मुझे जन्म दो। विकास सिंह ने कर चोरी की, कर्मचारियों का शोषण किया, जिससे 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई। पुण्य प्रतिफल गणना जारी है। विकल्प 1 मनुष्य के रूप में जन्म, यमलोक पुण्यांक 500 घटे। विकल्प 2 हैमस्टर के रूप में जन्म, यमलोक पुण्यांक 300 बढ़े। विकल्प 3 पैरामीशियम के रूप में जन्म, यमलोक पुण्यांक 15 बढ़े। सर्वोत्तम हल दौड़ पहिए वाला हैमस्टर। दौड़ पहिए वाला हैमस्टर ठीक है। उसके लिए उपयुक्त रुको, उसे हैमस्टर बना दो। उसकी बात मानो। ही लो, दुगुने मोतियों वाला विस्मृति काढ़ा, बहुत स्वादिष्ट है। यमलोक में भी एक बार इस्तेमाल की चीजें। हम रोज 500 कप। क्या तुम मुझसे बर्तन धुलवाओगे? तो जोशी अम्मा वह बूढ़ी औरत नहीं होनी चाहिए। तुम इतनी जवान कैसे दिखती हो? जोशी अम्मा एक पद है, कुछ जानकारी भी है क्या तुम्हारे पास? यमलोक का पुण्यांक अभी भी 42 लाख ऋणात्मक है। पुण्यांक तो नहीं बदला। अरे यार,
क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बड़ा बड़ा है। 300 बढ़ गया। यह तो पहली बार हुआ है। पुनर्जन्म से पुण्यांक बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें। लगता है सिस्टम वाकई काम करता है। यमलोक पुण्यांक सचमुच बढ़ गया। यमलोक के मुख्य पुनर्जन्म कार्यकारी अधिकारी, यह नियुक्ति अनुबंध है। हाँ, द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 500 पुण्य मिलेंगे। 3 महीने बाद स्थायी हो जाएगा। स्थायी होने पर कई सुविधाएं मिलेंगी। पुनर्जन्म चयन का अधिकार, काढ़ा अनुकूलन का अधिकार, पुनर्जन्म में प्राथमिकता का अधिकार, अधूरी इच्छाएं पूरी करने का अधिकार और परिजनों के साथ समय बिताने का अधिकार। साथ ही यमलोक में एक विला भी। संक्षेप में 5 अधिकार और एक घर। जिंदगी में तो एक शौचालय भी खरीद नहीं सका, मरने के बाद विला मिल रहा है। जिंदा आदमी से तो मरा हुआ बेहतर है। तो ये पुण्य कैसे इस्तेमाल करें? यमलोक का हर खर्च पुण्य से चुकाया जाता है। इन्हें बचाकर अगले जन्म के लिए रख सकते हो या चुपके से इस जन्म के परिजनों की रक्षा कर सकते हो। तुम लोग कहते हो ना, पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। पुण्य हो तो किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ता, खुद ही अपनी संतान की रक्षा कर सकते हो। तो ये काफी काम के हैं। पुनर्जन्म अधिकारी बनने से सिस्टम कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। यमलोक का पुण्य बढ़ेगा तो मेरा खरबपति बनने का सपना दूर नहीं रहा। इसके अलावा इतनी सारी सुविधाएं भी हैं। ये तो सीधा फायदा है। हस्ताक्षर करोगे? अगर नहीं किए तो सीधे पशु योनि में भेज दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आपने तो सीखी बात तुरंत लागू कर दी। करता हूं हस्ताक्षर। धमकी ही काम आई। मैं यमराज हूं, मेरी मर्जी। इतने में एक प्रतिभा मिली है, रोकना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। आदित्य, आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। यमलोक को भी तुम जैसे इंटरनेट सोच वाले लोगों की जरूरत है। अब से मैं तुम्हारा सीधा उच्चाधिकारी रहूंगा। मेहनत से काम करो, फायदा कम नहीं होगा। खोखला वादा देर से सही आया तो। अरे यमराज साहब, आपकी कृपा है। ओह हाँ, यह पुनर्जन्म पद्धति। बाद में एक पेटेंट रिपोर्ट लिख देना। मैं देवलोक परिषद में इनाम लेने जाऊंगा। पेटेंट? पेटेंट की जरूरत नहीं है ना? जरूरी है। यमलोक को कई साल हो गए प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार मिले। मुझे जरूर उन मुझ पर हंसने वाले बूढ़ों को दिखाना है और साथ ही 50,000 पुण्यांक भी कमा लूंगा। हाँ हाँ हाँ। अब तुम नियुक्त हो गए हो। आज से ही काम शुरू। काम के दौरान पहचान पट्टिका जरूर पहनना, नहीं तो तुम्हारे निजी पुण्यांक काट लिए जाएंगे। यह तुम्हारी साथी काव्या जोशी है। कुछ समझ ना आए तो उससे पूछ लेना। मुझे देवलोक परिषद क्षमा पत्र जमा कराना है। यमराज को भी क्षमा पत्र लिखना पड़ता है? हाँ, आखिरकार उनके ऊपर भी तो देव सम्राट हैं। अरे, तुम कोशिश करोगे? मेरी नई बनाई मोती वाली दूध चाय बहुत स्वादिष्ट है। काव्या जोशी, जोशी अम्मा की 108वीं पीढ़ी की उत्तराधिकारी, विस्मृति काढ़े के नए प्रयोग पसंद हैं। काढ़े में सोडा जल मिलाती है। यमलोक पुण्यांक में 200 जुड़ेंगे। तुम भी थोड़ा सोडा जल मिला लो, ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अरे, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? यमलोक में काम करते हुए क्या कोई ऐसी बात है जो नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल है। लो, इसके नियम तोड़ोगे, उसका पुण्य काटा जाएगा। हाँ। मृत आत्माओं से सोना चांदी मांगना मना है। मृत आत्माओं को डराना मना है। रोज कार्य प्रतिवेदन जमा करना होगा। ये तो इतना मुश्किल नहीं है। या फिर इसे पूरा खोलकर देख लो। ये मेरी जिंदगी से भी लंबी है। याद रखना, रटना पड़ेगा। यमराज साहब कभी भी तुम्हारी जांच कर सकते हैं। हे हे हे। मैं तो बस ठीक से काम करूंगा।
क्रमांक 39388 मृत आत्मा कार्य विभाग में पुनर्जन्म हेतु आई। महोदय, क्या मैं विस्मृति काढ़ा नहीं पी सकता? अगले जन्म में मैं यह ज्ञान फिर से बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं हो सकता। तुम्हें यह काढ़ा पीना ही होगा। मीरा रेड्डी, ग्राम शिक्षक। अत्यधिक काम से हृदय रुकने से मृत्यु। इच्छा, पहाड़ी गांव के बच्चों को पहाड़ों से बाहर निकालना सर्वोत्तम हल। विद्वान कुल में पुनर्जन्म। शिक्षण की स्मृति खंड बरकरार रखें। यमलोक पुण्यांक 450 जोड़ें। स्मृति खंड बनाए रखने पर 150 पुण्यांक अतिरिक्त मिलेंगे। तुम काढ़े में कुछ मिला दो, 0.1% स्मृति बची रहे। ये नियम भंग है। यमराज साहब नहीं है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। शुक्रिया। पुण्यांक 450 जोड़ें। अरे, आज आखिरकार पूरे कर लिए। 500 का कार्यभार। आखिरकार छुट्टी मिली। सिस्टम की मदद से ये काम तो बहुत आसान लगता है। एक दिन में 500 मृत आत्माएं, एक दिन में ही 15,000 पुण्यांक। 3 महीने भी नहीं, 1 महीने में ही मैं यमलोक का पुण्यांक संतुलन बदल दूंगा। जल्द ही मैं पुनर्जन्म लेकर बन जाऊंगा खरबपति। चेतावनी, चेतावनी, पुनर्जन्म में असामान्यता। यमलोक पुण्यांक में 2 लाख की कटौती। ये क्या हुआ? 2 लाख पुण्यांक कैसे कट सकते हैं? पूर्व सम्राट ने अर्ध अधूरे में ही मध्य मार्ग में देह त्याग दी। आज संसार 3 भागों में बंटा है। राज्य जर्जर है। तुमने उसे क्या पिलाया? तुमने उसे क्या पिलाया? बस मोती वाली दूध चाय, थोड़ी नारियल जेली भी डाल दी। यह तो स्मृति वृद्धि है 200% की। अरे, गलत ले लिया। तुम दोनों, एक ने नुस्खा बदला, एक ने नियम तोड़े। दोनों के 500 पुण्यांक कटेंगे और 30,000 शब्दों का क्षमा पत्र लिखो। आज कुछ नहीं कमाया, बल्कि 500 पुण्यांक कमा दिए। यमलोक भी 50,000 पुण्यांक के कर्ज में। पूरा दिन मेहनत करके। बधाई हो मुझे प्यारी होने के और करीब। हाँ, सुप्रभात। सुप्रभात। कल रात मैंने भोर के 2 बजे तक क्षमा पत्र लिखा। हाँ हाँ, मैं भी तो। त्रिलोक खेल महोत्सव आज शुरू हो रहा है। सभी लोग उत्साह से भाग लें। यमलोक में भी खेल महोत्सव होता है? ये तो बिल्कुल आम बात है। बिल्कुल। अब तो त्रिलोक की पुण्य मुद्रा काफी कम है। त्रिलोक में पहले स्थान पर 5 लाख पुण्य मुद्रा का इनाम है। हमारे यमराज साहब तो हमारे यमलोक के लिए पुण्य मुद्रा कमाने हर बार खुद भाग लेते हैं। यमराज का वह शरीर भारोत्तोलन करे तो पहला स्थान ले सकते हैं। कृपया 39399 नंबर मृत आत्मा कार्य विभाग में पुनर्जन्म के लिए आए। गोपाल नायर की प्राकृतिक मृत्यु हुई। असामान्य बिंदु मौजूद है। जीवित लोक के प्रति आसक्ति बनी हुई है। इस मृत आत्मा को जीवित लोक से लगाव है। बेटा, सुनता हूं। तुम मृत आत्माओं को जीवित लोक का हाल दिखा सकते हो। क्या मैं अपनी बूढ़ी को देख सकता हूं? अभी क्या कर रही है? नायर दादाजी, इसके लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति चाहिए। मेरे पास अधिकार नहीं है। अरे बेटा, क्या तुम जरा डील दे सकते हो? मैं तो आए हुए 3 महीने 5 दिन हो गए। वह तो अकेली है। मैं बिल्कुल चैन नहीं पाता। नायर दादाजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं, पर इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। खां आदित्य वर्मा, मुझे पता है एक चीज है, त्वरित दर्शन सेवा। हाँ, पर उसमें हम दोनों के 50 पुण्यांक लगेंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ जीवित मृत दृश्य काढ़ा। समय है 30 सेकंड। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कटने के लिए पुण्यांक बचे हैं? ओह, हर स्थायी कर्मचारी यमलोक से ले सकता है 1000 पुण्य मुद्रा का ऋण। गोपाल नायर की इच्छा पूरी करो। यमलोक पुण्यांक मिलेंगे 50,000।
50,000 यमलोक पुण्यांक मिलेंगे तो मुझे उसकी मदद तो करनी ही है। बस एक वीडियो देखना है, कोई बात नहीं होगी। काव्या जोशी, हाँ? तुम्हें यकीन है कुछ नहीं होगा? अरे मैंने पहले भी ऐसा किया है, पक्का कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर 50 पुण्यांक कटने दो। दांव लगा, साइकिल से मोटर बना, अपनी दूध चाय हिलाने जाओ। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया तुम दोनों का। विशेष जीवित मृत दृश्य अमृत, तुरंत बिना अतिरिक्त शुल्क। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोपाल नायर की इच्छा पूरी हुई। यमलोक पुण्यांक बढ़े 50,000। अरे, यमलोक के पुण्यांक कमाना तो बड़ा आसान लगता है। यहाँ तो खूब कमाई है। सरिता, आज रात हमारी नृत्य मंडली तुम्हारे आंगन में आ रही है। इस बार तुम मना नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, तुम अकेली इस घर में बहुत उदास रहती हो, लोग आएंगे तो माहौल जीवंत होगा। ठीक है, मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। सुनो सरिता, गोपाल दादा को गए भी काफी समय हो गया, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, है ना? मुझे तो लगता है नृत्य दल के सिंह जी बहुत अच्छे हैं, वे आज रात जरूर आएंगे। हम्प नहीं, बिल्कुल नहीं हम्प। मैं तो बस 3 महीने ही गया हूं और तुम नए बूढ़े ढूंढ रही हो। ये वह जीवित लोक चला गया। चेतावनी, चेतावनी, मृत आत्मा ने अवरोध तोड़ दिया। यमलोक से 10 लाख पुण्यांक काटे गए। बर्बाद हो गए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यमलोक पर 10 लाख पुण्यांक का कर्ज हो गया। अब मुझे बेच भी दें तो चुका नहीं होगा, चुकाने लायक नहीं हूं। ये तो मैं अपना सामान समेटता हूं, सीधे पशु योनि में जाने को तैयार हूं। आदित्य, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? क्या हुआ? किसने प्रतिशोधी आत्मा को छोड़ा? पुण्यांक कैसे सीधे 1 लाख कम हो गए? मैं और आदित्य वर्मा ने अपने अपने पुण्यांक खर्च कर गोपाल नायर के लिए एक त्वरित दर्शन सेवा खोली थी। वह अपनी जीवित लोक की पत्नी को देखना चाहता था, लेकिन उसने क्या देखा पता नहीं। भावनाएं भड़क उठी, वह सीधे स्थानांतरण द्वार से भाग गया। श्याम धवल मृत्युऊत कहाँ है? जल्दी उन्हें पकड़ने भेजो। वे त्रिलोक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। श्याम धवल मृत्युऊत टीम को बधाई, वे अपनी फाइनल में पहुंच गए हैं। कल वापस आने की उम्मीद है। यमलोक के साथियों उनके लिए तालियां बजाएं। ऐसे ही वक्त में प्रतियोगिता हो रही है? अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। जरूरी वक्त पर कर्मचारी नहीं है। अगर मृत आत्मा वापस नहीं आई, बड़ा नुकसान होगा। तुम दोनों सब हिम नरक में जाओ, सजा पाओगे। गोपाल नायर को नहीं पकड़ा तो क्या होगा? मृत आत्मा जीवित लोक में 24 घंटे रुकी तो अंधकार रूपांतरण का खतरा है। वह होश खो देगी, हर किसी को मारने लगेगी। उसे जल्दी वापस लाना होगा। अगर गोपाल नायर वापस आ गया, यमलोक के पुण्यांक फिर मिलेंगे क्या? 80% तक वापस मिलेंगे। ठीक है, मैं उसे पकड़ता हूं। मैंने ही गड़बड़ की थी, मैं उसे वापस लाता हूं। श्याम धवल मृत्युदूत मौजूद नहीं है। बैलमुख अश्वमुख दूत, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। वर्मा जी, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा, वरना हम सब नौकरी से निकाले जाएंगे। जरूर। गोपाल नायर की इच्छा पूरी करके उसे सफलतापूर्वक वापस लाने पर 10 लाख यमलोक पुण्यांक इनाम मिलेंगे। इतना अधिक? चाहे सामने तेल कढ़ा ही क्यों ना हो, मैं कूद जाऊंगा। बस इस बार सिस्टम थप्पड़ मारकर मिठाई न दे। मैं बस पशु नहीं बनना चाहता, बस इतना ही। ये यमलोक का बना हुआ है जीवित मृत संचार यंत्र। इसे खोलो और जीवित मृत मंडल ऐप दबाओ, यमलोक से संपर्क हो जाएगा। यह रूप परिवर्तन ताबीज है। इसे पहनने से बेतरतीब ढंग से बदल सकते हो। मृत आत्मा और भौतिक अवस्था में पहचाने जाने का डर नहीं रहेगा। यह भी कुछ खास नहीं है। यह जीवित मृत मंडल आधुनिक मोबाइल जैसा लगता है। अरे, ऐप खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। नाम आदित्य वर्मा 1 2 3 4। व्यक्तिगत पुण्य ऋणात्मक 550। यमलोक बाजार पहुंच नहीं।
स्थायी कर्मचारी बनने पर मिल जाएगी। जीवित लोक के कार्य कारण में दखल न देना। तुम्हारा काम सिर्फ गोपाल नायर को ढूंढना है, उसे वापस लाना है। ठीक है। ये बंदूक रख लो। ये यमलोक का बना हुआ है, विशेष उपयोगी वस्तु। जरूरी वक्त में शत्रु आत्मा को घातक वार कर सकती है। अच्छा, ये तो जान बचाने वाला, अरे नहीं, आत्मा बचाने वाला जादुई सामान है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। सिस्टम के अनुसार गोपाल नायर उसके पूर्व जीवन के घर में प्रकट हुआ, वसंत मार्ग 42 नंबर पर। जाओ, वापस आने पर ताबीज मजबूती से पकड़ना, आंखें बंद कर वापसी मन में दोहराना, फौरन लौट आओगे। ठीक है। आपात स्थिति आने पर यमलोक से जरूर संपर्क करना। चिंता मत करो। अरे नहीं, गलत दे दिया। वो मेरे बेटे की खिलौना बंदूक थी। ये असली वाली है। आदित्य वर्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा ना? तो हम दोनों अब चलते हैं, जाकर तैयारी करते हैं। आज रात नाचने आएंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो हम चलें। चलो, तुम्हें बाहर तक छोड़ दें। नायर जी, आज मेरी पुरानी सहेली मुझे अकेला देखकर हमारे घर नाचने आने की बात कर रही थी। मैं यहीं हूं। सरिता, मैंने सब सुन लिया। तुम हरगिज मत जाना उस सिंह जी के साथ नाचने। लगता है हवा चल रही है। खिड़की ठीक से बंद नहीं है। ओ प्रिया, तुम मेरी बात सुन रही हो? अरे वो सिंह जी तो मेरे जीते जी रोज नए नए बहाने बनाकर तुम्हें नाचने बुलाना चाहता था। मैंने हर बार रोक दिया। वो बूढ़ा बदमाश बुरी नीयत से भरा है। अच्छा हाँ, खिड़की बंद कर दो। मौसम ठंडा है, हवा ना लगे, नहीं तो फिर सिर दर्द हो जाएगा। प्रिया, तुम रात को किसी हाल में नाचने मत जाना। समय भी हो गया है, अब खाना बनाना चाहिए। खाने में नमक कम डालना। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो है। नायर दादाजी, तुम्हें मेरे साथ लौटना चाहिए। देखता हूं दोपहर को क्या खाया। अरे बाप रे, जरूर फिर से ऐसे ही काम चला लिया। कल का बचा हुआ खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसे गर्म करके खा लेती हूँ। अरे बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारा पेट दर्द करता है। ओह, अजीब हो तुम। ओह बेटा, क्या तुम्हारे यमलोक में सपने में संदेश भेजने की सेवा है? मुझे उसे बताना है। है तो, लेकिन स्वीकृति चाहिए। छोड़ो ये बचा खाना, फेंक ही दूं। 2 अंडे तलकर खा लूंगी। उसने सुन लिया। अरे हाँ, हल्का कच्चा तलना तुम्हें पसंद है? हल्का कच्चा खाना। तुम तो मेरी ही सुनो, अच्छे से खाना खाओ। इतनी आसानी से काम निपटाने की सोचा मत करो। नायर दादाजी,
क्या आपकी इच्छा सिर्फ वर्मा दादी को देखने की थी? अगर देख लिया है तो क्या मेरे साथ लौटोगे? थोड़ा और ठहरो, हम थोड़ी देर बाद लौटेंगे। मैं तो मुश्किल से यहां तक आया हूं अपनी बूढ़ी को देखकर। आज का दिन पूरा होने दो, ठीक है? ओह, तुम्हारे ये सफेद बाल मेरे जाने के बाद और बढ़ गए हैं। तुम इतना हल्का फुल्का क्यों खा रही हो? ओह देखो, देखो तो अपने आप को, सूख कर छोटी बूढ़ी हो गई हो। कुछ मांस खाकर ताकत लेनी चाहिए। अरे ये नायर दादाजी दिखते हैं तो एक सभ्य बूढ़े आदमी जैसे। पता नहीं था इतने बातूनी हैं। कैसी लगी तुम्हारी वर्मा दादी? जवानी में सुंदर थी ना? नायर दादाजी, आप मेरे पीछे कब आ गए? चलते आवाज क्यों नहीं करते? डरा दिया। अरे मैं तो चाहता हूं आवाज होती। अरे जल्दी बताओ, तुम्हारी वर्मा दादी जवानी में कैसी दिखती थी? तुम्हारी वर्मा दादी जवानी में कैसी दिखती थी? बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ। वह तो स्पष्ट है। तुम्हारी वर्मा दादी तो उस जमाने में बहुत मशहूर थीं। अरे उस समय तो वह थीं कारखाने की सबसे खिली हुई कली। यहां तक कि मैनेजर का बेटा भी उनके पीछे घूमता था। तो फिर आपने वर्मा दादी को कैसे जीता? मैंने व्यक्तित्व का जादू। अरे बेटा, तुम मुझ पर शक मत करो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जवानी में तो मेरा रूप रंग भी लड़कियों को भाता था। हाँ हाँ हाँ, मैं शक नहीं कर रहा। आपकी आज की शख्सियत भी लोगों में बहुत निराली है। हाँ बेटा, तुम्हारी नजर अच्छी है। मैं उस समय इसी रूप के बल पर रोज तुम्हारी वर्मा दादी के सामने जाकर दिखाई देता था। पहले पहचान तो बनाऊं, है ना? फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि तुम्हारी वर्मा दादी मुझसे दूर नहीं भागती थी, तो मैंने धीरे धीरे उनके और करीब जाना शुरू किया। और फिर मैंने अपना काम उनकी सीट के बगल में बदलवा लिया। इस तरह आना जाना होता रहा और बस हम दोनों घुल मिल गए। उसके बाद तो हा हम साथ हो गए। तो आप दोनों साथ लगभग 50 साल से हैं? सटीक कहूं तो हमने 1977 20 मई को शादी का पंजीकरण कराया था। आज तक 47 साल 6 महीने और 9 दिन हो गए हैं। आपको इतनी साफ याद है? पता है हमारी प्रेम निशानी क्या थी? क्या? एक प्लेट लहसुन पत्ती वाले पकौड़े। लहसुन पत्ती वाले पकौड़े? तुम्हारी प्रेम निशानी बहुत साधारण सी है। अरे वह तो 1976 22 दिसंबर। उस दिन हमारे कारखाने की मशीन खराब हो गई थी। मैं मजदूरों को लेकर मरम्मत करने गया और तुम्हारी वर्मा दादी, वह वस्त्र विभाग में दूसरी टीम की प्रमुख थीं, वह भी निगरानी के लिए रुक गईं। हाँ हाँ, उस दिन बिल्कुल शीत अयनांत था। अरे हाँ, उस दिन बिल्कुल शीत अयनांत था। अरे तुम्हारी वर्मा दादी ने कहा, अरे आज शीत अयनांत है, हमने अभी तक पकौड़े नहीं खाए, नहीं तो अगले साल कान जम जाएंगे। अरे मैंने सुनते ही स्वयं आगे बढ़कर कहा, अरे मेरे बनाए पकौड़े सबसे स्वादिष्ट होते हैं। तो फिर आपने वर्मा दादी के लिए पकौड़े बनाए? हाँ, सटीक कहूं तो मैंने वहां मौजूद सभी काम कर रहे लोगों के लिए पकौड़े बनाए। मैं तो उस समय हमारा कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, अलग से सिर्फ तुम्हारी वर्मा दादी के लिए बनाता। अरे ये भी ठीक नहीं, इस तरह बात फैल जाएगी, वर्मा दादी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने सबके लिए बना दिए ताकि सभी खा सकें। तो सभी लोग वर्मा दादी के कारण फायदे में रहे, तो आपने पकड़ लिया, वर्मा दादी का दिल और पेट जीत लिया। हाँ बिल्कुल। जब भी मैं वर्मा दादी को नाराज कर देता, बस एक थाली पकौड़े बना देता और आपकी वर्मा दादी तुरंत गुस्सा ठंडा हो जाता। हाँ हाँ, आपका यह सच्चा और शुद्ध प्यार वाकई काबिले रश्क है। अरे बर्तन गर्म पानी से धोना, ठंडे पानी से नहीं। लगता है नायर दादाजी को कोई आसक्ति नहीं थी, बस वर्मा दादी की याद आ गई थी, उन्हें देखने आ गए।
लगता है वर्मा दादी अच्छे से जी रही हैं। उस समय बड़ा बहुवस्तु भंडार में ये नया डिजाइन आया था। अरे बस यही एक था। मैंने उस समय 2 महीने की तनख्वाह बचाकर खरीदा था। आपकी वर्मा दादी ने कहा पैसे बर्बाद किए, लेकिन असल में बहुत खुश थीं। उन्हें पैसों की चिंता थी। ये बॉल क्लिप वर्मा दादी के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ बिल्कुल। हाँ सचमुच, बाद में हालात सुधरे। मैंने तुम्हारी वर्मा दादी के लिए कई और किस्में, दूसरे डिजाइन खरीदे, लेकिन उन्हें बस यही डिजाइन पसंद रहा, सादी तितली वाला बाल क्लिप। यह सूट बहुत सुंदर है। क्या बाहर जा रही हैं? बाहर ठंड है, कोई मफलर तो लपेट लो। अच्छा, वह कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे बूढ़े के साथ जाने? अरे पहले तो वह जब भी बाहर जाती मैं ही साथ देता था, अब मैं नहीं हूं। उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। नायर दादाजी चिंता है तो चलो पीछे से देखते हैं। ठीक है। तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है, अकेले इतनी दूर क्यों आई? प्रिया, मैं फिर तुमसे मिलने आ गया, तुमसे बात करने। तुम इतनी दूर से मुझे देखने आई? ओह, मैंने तो गलतफहमी कर ली थी, सोचा किसी और बूढ़े के साथ नाचने जा रही हो। अगर नहीं आती तो तुम इस संकीर्ण दिमाग वाले बूढ़े को फिर क्या क्या ख्याल आते? फिर रोने लगता। मैं रोता नहीं हूं। ये पकौड़े तुम्हारे बताए तरीके से ही भरावन बनाई, पकौड़े बनाए। चखो, इस बार मसाला कम डाला है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, मेरे बनाए मोमो से भी बेहतर। ये दारू बेटी ने बाहर से भिजवाई है, पता है तुम्हें यही पसंद है। चखो, धीरे धीरे पियो। हाँ, अच्छी शराब है। तीखी है। अरे बाप रे, तीखी है तो मत पियो, पेट दुखेगा। बेटी कहती है मुझे बाहर ले जाएगी। तो तुम जल्दी चली जाओ, कोई तो देखभाल करेगा। मैंने मना कर दिया। अरे तुमने मना क्यों किया? तुम अकेली रहती हो, बहुत चिंता होती है। अगर मैं चली गई तो तुम एक अकेले बूढ़े रह जाओगे। तुम तो मुझसे चिपके रहते हो, मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? पगली बुढ़िया। हाँ, इस बीच मेरी वो पुरानी सहेलियां रोज मेरे आसपास घूमती रहती हैं, मुझे कोई मिलाना चाहती हैं। अगर तुम्हें पता चल गया फिर जलने लगोगे। तुम निश्चिंत रहो, मुझे तुम सबसे अधिक पसंद हो। जॉन, तुम जाकर मिल लो। खैर, मैं तो मर ही चुका हूं, मैं तुम्हें और बोझ नहीं बन सकता। नायर, मुझे लौटना चाहिए, कुछ दिनों में फिर मिलूंगा। जाओ, वापस जाओ, आगे से इतनी दूर मत आया करो। अरे ये टोकरी उठाते उठाते थक गए होंगे, एक हाथ से मत उठाओ, बारी बारी से हाथ बदल लिया करो। इतनी दूर पैदल मत चला करो। आ गए ना, अगली बार आना तो टैक्सी ले लेना। तुम्हारे पैर तो पहले से ही बहुत दर्द करते हैं।
बूढ़े जोड़े का रिश्ता कितना प्यारा है। हम और दो मानव लोक में अटकी मृत आत्माएं। जब ये दोनों अकेले होंगे तब इन्हें संभालूंगा। सब आ गए। सरिता आ गईं। इस बार हमारी नृत्य मंडली से ये सभी आए हैं। और वो पटेल जी, सिंह जी कहाँ हैं? तो चलो तैयारी करते हैं। ठीक है, बैठो। ये दोनों कैसे आ गए? जब मैं जिंदा था नाचने बहाने बनाकर नहीं आते थे। अब मेरा देहांत हो गया तो मेरा स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वो सिंह जी को कैसे हैं। वो कुछ साल पहले सागर नगर से लौटे हैं। उस समय अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते थे। ज्यादा अच्छे नहीं। हम पफ प्रिया, तुम हरगिज मत मानना। यही सिंह जी सबसे मक्कार हैं। दिखावा करना पसंद है। एक घड़ी को लगता है ढिंडोरा पीटकर पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। हम पफ। शर्म नहीं आती? खन्ना दीदी, आप जबरदस्ती ना जोड़ें। हम मेरे गोपाल को पता चला तो जलन हो जाएगी। तुम्हारा और गोपाल का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। अगर कोई साथ दे तो बुरा क्या है? हाँ, कोई ढूंढ लेना अच्छी बात है। मैं तो रोज नहीं आ सकता। देखो पटेल जी को, देखो पटेल जी को 3 साल पहले तलाक के बाद फिर से शादी नहीं की। इंसान भी ईमानदार है, पेंशन भी अच्छी है। कितने अच्छे हालात हैं। पटेल जी तो और भी नहीं चलेंगे। कौन सा ईमानदार? रोज सूट पहनता है, ढोंगी सज्जन। देखो ना, ये सूट पॉलिएस्टर का है और पसीना भी छुड़ाता है। फिर ये बाल इतने चिकने लगाए हैं, उस पर मक्खी भी फिसल जाए। नायर दादाजी का जलने का अंदाज कितना मजेदार है। प्यारी, तुम मूर्खता मत करना। वह तलाक ले सकता है। कुछ तो बात होगी। देखभाल तो करेगा ही नहीं। ढूंढना है तो ऐसा मेरे जैसा या तुमसे बेहतर व्यवहार करने वाला। खन्ना दीदी, तुम नाचने आई हो या मेरे लिए रिश्ता ढूंढने आई हो? बस अब मत समझाओ। मैं अकेली ठीक हूँ। मेरा दिल तो बस हमारे गोपाल के लिए है। नहीं चाहती तो ठीक है। मैं बेकार की बात नहीं करूंगी, मजा किरकिरा नहीं करूंगी। चलो नाचते हैं, चलो। खन्ना दीदी, वापस जाते हुए धीरे चलना। तुम भी आराम करो। तो हम चलते हैं सरिता। अरे रास्ते में ध्यान से। सरिता, हमें भी लौटना चाहिए। यह वह गाना है जो मैं और सरिता नाचते समय सबसे ज्यादा बजाते थे। गोपाल नायर, बार बार मिलने आया करना। तुम अकेली हो, अच्छे से रहना। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। अकेलापन लगे तो इन बुजुर्गों के साथ नाचती रहना, गप्पे मारती रहना। गोपाल नायर की इच्छा पूरी हो गई। इनाम 10 लाख यमलोक पुण्यांक। ये 10 लाख पुण्यांक मिल गए। लगता है नायर दादाजी को अब पूरी तरह समझ आ गया उनका एक दूसरे के प्रति प्यार। हमें भी लौट चलना चाहिए। मैं पहले यमलोक जाकर उसका इंतजार करूंगा। जब वह लौटेगी तो उसका भी एक घर होगा। नायर दादाजी, तो चलिए हम लौटते हैं। नायर दादाजी को यमलोक ले चलो, इससे वापस मिलेंगे 8 लाख पुण्यांक और खेल महोत्सव इनाम के 5 लाख पुण्यांक। तो अभी मुझे 2 लाख और चाहिए, तभी पुनर्जन्म ले पाऊंगा। चलो। कहाँ लौटें?
तुम कौन हो? हाँ 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 हाँ, एक छोटा सा यमलोक का दूत। यमराज भी मुझसे मिलते हुए बड़े गुरु भाई कहते हैं। ये आदमी कौन है जो यमराज को भी अपना भाई बताता है? मुझे जल्दी वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हम्मा, कोशिश बेकार है। तुम सब फंस गए हो, अब वापस नहीं जा सकते। बेटा, अब क्या करें? क्या तुम इससे लड़ सकते हो? कोई बात नहीं, यमराज ने मुझे एक गुप्त हथियार दिया था, खतरे के समय जान बचाएगा। हाँ 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 हाँ, लड़के, आधुनिक बंदूकें मुझ पर काम नहीं करती। हम तो आजमा कर देखते हैं, बाद में रोकर माफी मत मांगना। हाँ 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 हाँ, बच्चों का ये टूटा फूटा खिलौना, ये मजाक है क्या? भाई, तुमने गलत चीज उठा ली। हाँ 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 हाँ, ये क्या बकवास है? यमराज का घातक हथियार बस यही है क्या? दुश्मन हंस हंस के मर जाएगा। इस खिलौने से खेलना बंद करो। लगता है मेरा ये गुरु भाई भी बूढ़ा होकर सठिया गया है। तुम जैसे छोटे मोटे खिलाड़ी को भेजा, यमलोक में कोई बचा ही नहीं है। चलो, मैं ही तुम्हें विदा करता हूं। ओह, खत्म हो गया। मेरी यही कहानी खत्म हो जाएगी। यमलोक का घर तो मिला भी नहीं। अरे हाँ, फोन से यमलोक संपर्क कर सकता हूं। कौन? मैं हूं आदित्य वर्मा। यमराज बचाओ, एक तांत्रिक है, वह मुझे उड़ा देगा। आह आह, बर्बाद हो गए। बचाव बुलाना चाहता है। अब विदा का समय आ गया है। सिस्टम अरबपति नहीं बन पाया, कम से कम अमीर ज्यादा तो बना दे। सब खत्म। सब ठीक है? मैं जीवित हूं। आह आह, वह तांत्रिक, वह आत्मा बंदी जंजीर से बच गया। साधारण दुष्ट प्रेत नहीं है। चलो वापस रिपोर्ट करते हैं। यह कवच नहीं खुल रहा, हम लौट नहीं सकते। तुम ही बड़े हो। कमाल है, वापस आ गया। यमराज, आपने जो दिया था, क्या सच में बदले की भावना से नहीं मुझे भेज रहे थे? गुस्सा मत करो, जल्दबाजी में गलत दे दिया। देखो ना, पूरा का पूरा लौट आया ना। सुन लो, अगर निशा समय पर ना पहुंचती तुम मुझे फिर कभी ना देख पाते। तुरंत स्थायी नियुक्ति, घर का इंतजाम फौरन। कहते ही है ना, आप यमलोक के सीईओ हैं। विद्यालय क्षेत्र का मकान है ना, तुम्हारे लिए एक ऐसा चुना है जहां सबसे ज्यादा यीन ऊर्जा है। शुक्रिया यमराज। जवानी अच्छी होती है, मुसीबत में झुकना और मौके पर खड़े होना आता है। यमराज साहब, हमें जो मिला वह कोई साधारण साधु नहीं लगा। मैं महसूस कर सकता था वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने यह भी कहा कि तुम उसके गुरु भाई हो। मेरा एक गुरु भाई जरूर था, लेकिन 300 साल पहले उसे तो पुनर्जन्म लेना चाहिए था। उसका क्या नाम था? उसने कहा, नाम है करण। करण? हाँ, वह मेरा गुरु भाई ही है। उसने काले तंत्र का अभ्यास किया और चोरी छिपे आत्माएं चूसता था। आत्माएं चूसता था? हाँ, अगर निशा समय पर न पहुंचती वह चीज हम दोनों को खींच ले जाती। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी ये चीज तो बेकार है। अगर मैं न रहा, तुम्हारे लिए पुण्य कौन कमाएगा? और अगर पुण्य नहीं कमा सके तो यह पद तुम्हारा कैसे रहेगा? वह काला तंत्र से आत्माओं को फंसाता है, फिर जब कोई नहीं होता प्रकट होकर उन्हें चूस लेता है। तो क्या उसने भौतिक शरीर बना लिया है? हाँ। तो उसने जरूर निगल ली होंगी 300 मृत आत्माएं। अगर वह तुम्हारा शिष्य है तो मृत लोक में क्यों नहीं रहा, बल्कि जीवित लोक को बर्बाद करने गया? 300 साल पहले मैं और वह यमराज पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन उसका प्रस्ताव बहुत चरम था। पिछले यमराज ने स्वीकार नहीं किया। बाद में मैं यमराज बन गया। उस दिन के बाद से वह पूरी तरह गायब हो गया। क्या प्रस्ताव था? उसका मानना था कि सिर्फ सक्षम लोग ही मनुष्य बनने के लायक हैं। सामान्य अक्षम जनता पशु बनने लायक है, या फिर पेड़ पौधे। कभी कभी तो इंसान की यह जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि सच में किसी पौधे से भी बदतर लगती है। जीवित लोक का यह सफर देखकर मुझे भी यह प्रस्ताव बुरा लगा। तो उसका मापदंड क्या है? उसने कहा था शायद बोर्ड परीक्षा, 700 से ऊपर अंक। अच्छा, तो ये तो वाकई थोड़ा चरम है। ये ठीक नहीं। 700 से ऊपर? इतने अंक तो ताश खेलने में भी जिले पार बैठकर भी साथी न मिले। मैं इन दिनों कोशिश करूंगा, देखूं कैसे उसे पकड़ा जाए। उसे फिर से जीवित लोग बर्बाद नहीं करने दूंगा।
फिलहाल पहले तुम्हारा मामला सुलझाते हैं। गोपाल नायर, तुमने चुपके से जीवित लोग भागने की गलती की है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने नियम तोड़ा है, यह सच है, सजा पानी ही चाहिए। लेकिन खैर, तुमने जीवित लोक में कोई बुरा काम नहीं किया, तो सजा यह होगी कि नरक का दौरा करो, 18 यातनाएं देखो, फिर पुनर्जन्म लेकर अच्छा इंसान बनना। धन्यवाद यमराज। पर यमराज, क्या मैं विनती कर सकता हूं कि मैं कुछ समय बाद पुनर्जन्म लूं? मतलब? मैं अपनी बूढ़ी पत्नी का इंतजार करना चाहता हूं। ये तो यमलोक में ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि तुमने चुपके से जीवित लोक भागने की गलती की है। तुम्हारी पुनर्जन्म कतरा रद्द हो गई है। पहले नई कतरा में लग जाओ। ठीक है, शुक्रिया यमराज। निशा राठौर, तुम इसे ले जाओ। ठीक है। अरे यमराज, वो 18 नरक स्तर आखिर हैं क्या? क्या जीभ उखाड़ना है, तेल कड़ाहा है, भाप कक्ष है। तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, क्या अंदर जाकर आजमाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदित्य वर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। यमलोक पुण्यांक 10 लाख बढ़ गए हैं, वापस लाए गए और इन कुछ दिनों के जोड़े गए। अब यमलोक के पुण्यांक रात्मक 18,30,000 हैं। वह मेरी किस्मत अच्छी थी। और यमराज साहब, आपके प्रबंधन का भी नतीजा है। ऐसा लगता है मृत आत्माएं पकड़ना ज्यादा फायदेमंद है। एक आत्मा वापस लाने से मिलता है 3000 पुनर्जन्मों का फायदा। बस 3 ही वापस लाओ, खूबसूरतियां और महंगी गाड़ियां की जिंदगी आ ही जाएगी। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं, तुमने कैसे पकड़ा एक मृत आत्मा पकड़कर 10 लाख पुण्यांक जोड़े? अरे, तो पहले तुम लोग मृत आत्मा पकड़ते थे तो 10 लाख मिलते थे क्या? नहीं, हमें तो हर एक के लिए मात्र 1 लाख मिलता है। अच्छा, फिर कैसे वापस लाते थे? जो आसानी से मान जाए सीधे ले आते, जो सुनने को तैयार नहीं उन पर प्राणबंदी जंजीर से वार करके बेहोश कर देते, फिर बांध कर ले आते। इतना सीधा साधा तरीका? तो उनकी छूटी आसक्ति तुम निपटाते नहीं? उनमें आसक्ति भी होती है क्या? ओह, क्या तुम औपचारिक प्रक्रिया से यमराज बने हो? इस बार लौटकर थोड़ा घमंडी हो गया हूं। मालिक पर सवाल करने का साहस कर रहा हूं, कहीं वह गुस्से में फिर से नरक भेज दें मुझे। मैं तो काम में नया हूं, इसलिए पहले उनकी आसक्ति दूर करनी पड़ती है, फिर लाना पड़ता है। हाँ, लगता है मेरी पुण्य प्रतिफल दर प्रणाली मृत आत्मा पकड़ने में ज्यादा कारगर है। 3 लाओ तो यमलोक का पुण्यांक सकारात्मक हो जाएगा। हालांकि जोखिम ज्यादा है, पर कमाई भी तो खूब है। नौकरी बदलने की क्या बात? इसीलिए तो कहता हूं, प्रतिभाशाली हो तुम। मेरे ख्याल से पुनर्जन्म अधिकारी बनकर तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। तो तुम्हारा मतलब? अब यमलोक में तेरे तरीके से पुनर्जन्म वैज्ञानिक ज्यादा है ना। एक मृत आत्मा पकड़ो तो 150 पुण्यांक। हालांकि तेरे 300 से कम है, पर कम से कम पॉजिटिव तो है। मैं तेरी पदोन्नति करने जा रहा हूं। पदोन्नति? यही तो चाहता था। तुम एक मृत आत्मा पकड़ो और इनाम मिलेगा 10 लाख पुण्य मुद्रा। यही वह क्षेत्र है जहां तुम्हारी प्रतिभा चमकेगी। तो अब मेरी पोस्टिंग है ऐसी मृत आत्माएं जो आसक्ति में जीवित लोक में अटकी हैं, उन्हें वापस लाना। हाँ, मैंने तुम्हारे इस पद का एक नाम भी रखा है, आसक्ति निपटान दूत। कैसा लगा? साहित्यिक है ना? आपने जो नाम दिया है वह तो बिल्कुल सटीक है। ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। पुण्य तेजी से मिलेंगे। साथ ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, हर महीने 1000 पुण्य मुद्रा। शुक्रिया यमराज साहब। हाँ, लगता है समय हो गया है। अब जाओ जीवित लोक और अगली मृत आत्मा ढूंढो। अरे, इतनी जल्दी? पानी पीने भी नहीं देते? ये लो, ले जाओ। यह असली घातक हथियार है। पक्का है ये चीज? इस बार असली है? बिल्कुल पक्का। अब बात बनी। ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं के लिए है। जैसे मेरे बड़े गुरु भाई, अच्छी आत्माओं पर नहीं चलेगा। जैसे गोपाल नायर जैसे। समझ गया। अगर मुझे फिर करण चौहान मिला तो क्या ये चीज उसे ठिकाने लगा सकती है? नहीं। तो फिर ये चीज तुम्हारे पास बेकार ही रहेगी ना? एक गोली से शायद नहीं, लेकिन 3 गोलियों से शायद हो जाए। ओह,
यमराज, आप बोलते बोलते इतनी देर लगाते हैं, तो ये इतना कठिन काम मुझ पर सौंप दिया गया है। मुझे यकीन है तुम कर लोगे। यह नया जीवित मृत संचार यंत्र तुम रख लो, सुविधा चालू हो गई है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुण्यांक से खुद खरीद लो। मेरे पास सिर्फ 450 पुण्यांक हैं, बस 2 ही चीजें खरीद पाऊंगा। अभी एक और मृत आत्मा है जो जीवित लोक में 1 महीने से अटकी हुई है, पता है, कमल अस्पताल। चलकर देखते हैं। ठीक है। अरे बाप रे, मैं तो पूरा अस्पताल 3 चक्कर लगा चुका हूं, कुछ भी नहीं देखा। यमराज साहब की दी हुई जानकारी कितनी सही है भला। नील शर्मा, मृत्यु का कारण अंग विफलता से मृत्यु, असामान्य बिंदु, आसक्ति अधूरी, जीवित लोक से लगाव, आसक्ति पूरी करो, इनाम 10 लाख यमलोक पुण्यांक। काम आ गया। तुम मुझे देख सकते हो? पुनर्जन्म क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम इंसान हो? नहीं। तो फिर तुम? मैं भी मर चुका हूं, लेकिन यमलोक में एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है, मैं मदद कर सकता हूं। मेरी एक ही इच्छा है, नेहा के साथ रहने की। यह तुम्हारी जीवित काल की प्रेमिका है? हम दोनों अनाथ थे, 16 साल से जानते थे, 7 साल से प्रेम संबंध था। असल में 1 साल पहले ही हमारी शादी तय थी, लेकिन उसी समय डॉक्टर ने, वो कैसी है? मरीज से आपका क्या रिश्ता है? मैं उसका प्रेमी हूं। उसके और कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, वह अनाथ है। आप मुझे ही बता दीजिए। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अंतिम चरण। क्या? तुम मानसिक रूप से तैयार रहना, उसे यह बीमारी है, हृदय प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो 1 साल भी नहीं जी पाएगी। डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूं, हृदय प्रत्यारोपण में कितना खर्च आएगा? ऑन ऑपरेशन का खर्च कम से कम 8 लाख रुपए। 8 लाख? पैसा तो मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है दाता, हृदय दाता। बहुत कम मिलते हैं, बहुत से लोग इंतजार में ही चले जाते हैं। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया डॉक्टर। फिर दाता मिला क्या? उसके बाद मैंने 3 काम किए। ज्यादा पैसे जुटाने के लिए। अरे तुम कर पाओगे क्या? पिछले हफ्ते 3 बार बेहोश हुए हो। मैं कर सकता हूं। पिछले हफ्ते बेहोशी जल्दबाजी में थी, खाना भूल गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो मेरी ताकत। ठीक है, करो, लेकिन फिर वैसा ना हो जैसे पिछली बार बेहोश हो गए थे। समय पर खाना खाना। कम लगे तो मुझसे कहना। अच्छा, शुक्रिया प्रबंधक। देखो इस लड़के को। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इसकी प्रेमिका बीमार है। ऑन ऑपरेशन के पैसे चाहिए, पर इतना भी नहीं जुटाना चाहिए। यहां आए 3 महीने हुए। उसकी प्रेमिका के घर इलाज के पैसे नहीं दे रहे थे। अफसोस, दोनों अनाथ थे, कोई सहारा नहीं, कोई पूछ नहीं। हम जैसे गरीबों का इतना महंगा इलाज कहां हो पाता। नील, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएंगी? कैसे चलेगा? 8 लाख हम पूरी जिंदगी में भी इतने नहीं कमा सकते। फिक्र मत करो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम बहुत थक गए हो। दिन में सीमेंट ढोते हो, रात को खाना पहुंचाते हो, कभी कभी मोटर दुकान पर भी काम करते हो। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे देखो, कितने गहरे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, तुम्हारा शरीर टूट जाएगा।
कोई बात नहीं, मैं अपनी हालत समझता हूं। अगर इलाज में इतना पैसा लगेगा और तुम्हें जीवन भर झेलना पड़े तो मैं इलाज ही नहीं करवाऊंगी। बोझ नहीं है नेहा जोशी। जिस दिन तुमने अनाथालय में मेरा हाथ पकड़ा था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब अगर भगवान तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके बाद मैं लगातार उधार लेता रहा, पैसे जुटाता रहा। हृदय प्रत्यारोपण की औसत प्रतीक्षा अवधि 6 से 12 महीने है। हर साल केवल 300 के करीब हृदय प्रत्यारोपण होते हैं। प्रतीक्षा सूची में 1000 से अधिक लोग हैं। हर साल सिर्फ 300। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? ठेकेदार साहब, मैं नील शर्मा बोल रहा हूं। क्या आपके पास कोई काम है? मैं जा सकता हूं। हाँ है। क्या आपके पास अभी समय है? नया सामान फिर आया है। अरे हां है, आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूं। नील शर्मा बेहोश हो गया है, उसे जल्दी उठाओ, सीमेंट खराब ना हो जाए। किसके पास गाड़ी है? जल्दी अस्पताल ले चलो। मेरे पास मुझे क्या हुआ? क्या हुआ है? आप 3 महीने में 4 बार बेहोश हो चुके हैं। पहले ही कहा था आपसे आराम करना है। आपके शरीर में पहले से ही अनेक अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट, खासकर गुर्दे की। इलाज हो सकता है? व्यवस्थित इलाज चाहिए, लेकिन आपको सब काम रोकना होगा। शांति से अस्पताल में आराम करें। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है, समय नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे, सिर्फ 3 साल जी पाएंगे। 3 साल फिर भी बहुत लंबा है। डॉक्टर, अगर मैं इलाज ना कराऊं तो क्या मेरा दिल इस्तेमाल हो सकता है? क्या कहा आपने? मेरी प्रेमिका को दिल चाहिए। क्या मेरा दिल काम आ सकता है? श्री शर्मा, अस्पताल सख्ती से मना करता है। जीवित हृदय का मिलान। आप बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर खन्ना। तो आप अच्छे से आराम करिए। श्री शर्मा, अगर पैसे की कमी है, कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे लगता है इस समाज में बहुत से लोग मदद का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तो आखिर इलाज का पैसा जुटा पाए? अब तो जीवित रहना ही काफी मुश्किल होती है। फुर्सत कहां दूसरों के लिए बचती है। तो वह ऑपरेशन आखिर नहीं हुआ? हुआ, और सफल भी रहा। हाँ। तुम्हारा दिल? हाँ। फिर मैंने अवैध मुक्केबाजी की। मुझे कोई तकनीक नहीं आती थी, बस मार खाता रहता था। फिर मैंने तरीका ढूंढ लिया। मैं वहां सिकुड़ कर बैठ जाता, सिर बचाकर, तो ज्यादा दर्द नहीं होता था। भाई, तुम सच में असली मर्द हो। फिर एक बार बहुत बुरी चोट लगी, सीधे अस्पताल पहुंच गया। गंभीर स्थिति सूचना पत्र भी आया। फिर से डॉक्टर खन्ना ने ही इलाज किया। उस बार आखिरकार मेरा मिलान हो सका। शुक्र है, मिलान सफल रहा। माथा बेकार नहीं गया। में पछतावा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे बचपन में मां चल बसी, पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे पतले कपड़ों में 0 से 10 डिग्री नीचे की सड़क पर फेंक दिया। अगर नेहा और अनाथालय की आंटी नहीं होती जो मुझे उठा लाई, तो मैं वहीं जमकर मर जाता। कह सकता हूं, अगर नेहा नहीं होती तो मैं बचपन में ही मर चुका होता। ये 12 साल मेरे लिए बोनस थे। अब वापस करने का वक्त आ गया है। तो तुम्हारी प्रेमिका को पता है कि तुम्हारा दिल दान किया था? नहीं, मैं नहीं चाहता वह जाने। मैं बस चाहता हूं कि वह बिना किसी चिंता के स्वस्थ जीवन जिए। उसे समुद्र पसंद है, पर्वत और नदियां भी। बीमारी के इन सालों में हर काम में सोच विचार करना पड़ता था। मैं चाहता हूं कि भविष्य में वह खुशहाल जीवन जिए।
कुछ और कहना है? मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा सकता हूं। मेरे पास एक चीज है, क्या तुम उसे दे सकते हो? हाँ। नील, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद मेरी हालत सुधर रही है। कुछ और दिनों में मैं अस्पताल से छुट्टी हो सकती हूँ। तुम आखिर हो कहाँ? नेहा जोशी, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक ठाक। नर्स, क्या तुम मुझे बता सकती हो नील शर्मा आखिर कहाँ गया है? या मुझे नहीं पता। फोन भी नहीं उठाता, वह ऐसा नहीं करता। नर्स, क्या तुम मुझे बता सकती हो मुझे दिल देने वाला व्यक्ति आखिर कौन है? क्या वह नील शर्मा है? या हमारे अस्पताल के नियम हैं, हम दाता की जानकारी नहीं दे सकते। तुम पहले आराम से ठीक हो जाओ, जरूरत हो तो बटन दबाना। डरो मत, कीमो कष्टदायक होगी, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नील, अगर मैं नहीं संभल पाई? कोई अगर नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक होने के बाद हम शादी करेंगे। उन्हें तो समुद्र बहुत पसंद है ना? हम समुद्र किनारे चलेंगे, वहां मिलकर एक किताब घर खोलेंगे। उसका क्या नाम रखें? रखें नील नेहा किताब घर। कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा। फिर हम एक बिल्ली पालेंगे। दिन में जब कोई ना हो, बिल्ली को लेकर टहलने जाया करेंगे। अच्छा। नील, तुमने वादा तोड़ा। नमस्ते, क्या आप सुश्री नेहा जोशी हैं? हाँ, आप कौन हैं? हाँ, नील ने मुझे भेजा है। नील? वह कहाँ है? वह इस शहर से चला गया है। उसने कहा यह साल बहुत कठिन था, वह और सह नहीं पाया। वह चला गया? नहीं हो सकता। उसने मुझसे यह तुम्हें देने को कहा। बोला देखते ही समझ जाओगी। यह हमारी 5वीं सालगिरह की जोड़ी अंगूठियां हैं। तय था शादी के दिन ही एक दूसरे को देंगे। नेहा, मैं थक गया हूं। बिना उम्मीद के ये दिन बहुत मुश्किल है। मुझे भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। नील, वह था, उसने मुझे अपना दिल दान किया, इसलिए वह मर गया। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बेवजह ना सोचो। यह नील ने तुम्हें अपना दिल नहीं दिया। कुछ नहीं, बेवजह ना सोचो। यह नील, उसने तुम्हें दिल नहीं दिया। मैं इतनी सुस्त क्यों थी? साफ था ऑपरेशन से पहले वह बहुत टूटा हुआ था। कल ऑपरेशन के बाद क्या खाना चाहोगी? लगता है मैं युद्ध पर जा रही हूं। यह युद्ध ही है, पर इस बार हम जरूर जीतेंगे। हाँ, जरूर जीतेंगे। हम 100 साल जिएंगे। यह क्या है? अरे अरे, यह कपड़े खुरदुरे थे, रगड़ से हुआ है। दिखाओ मुझे। अच्छा, सच में ठीक हूं। मुझे देखने दो। अरे, सच में कुछ नहीं है। सारा दोष मेरी बीमारी का है। तुमने अपना ख्याल ही नहीं रखा। चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ा है। बस मैंने ठीक से आराम नहीं किया। तुम्हें अच्छे से आराम करना है। कल सुबह उठते ही सब अच्छे दिन आ जाएंगे। तो मेरी सर्जरी के बाद मुझे सबसे पहले तुम्हें देखना है। ठीक है, अच्छी बच्ची, आंखें बंद कर लो। स्पष्ट है कि सर्जरी से पहले वह इतना असामान्य था। मैंने थोड़ा भी कैसे नहीं देखा। सिर्फ 2-4 बातों से तुम सोचते हो मैं तुमसे नफरत करूंगी। नील, तुमने मुझे कम आंका और हमारे 7 साल के रिश्ते को भी। ओह, काव्या जोशी ने मुझे एक कप प्रकट होने का कांडा भी दिया था। काम आ सकता है। आदित्य, ये प्रकट होने का कांडा है, इसे पी लो तो 5 मिनट के लिए दिखाई दे सकोगे। तुम्हारे काम आ सकता है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया।
क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? क्या वह यहाँ है? नील, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मुझे जवाब दो, नील। बस 5 मिनट। नील, तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया? अकेली छोड़कर चले गए। ये मेरी गलती है। नील, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने ये सब अकेले क्यों सहा? तुमने खुद ही फैसला क्यों लिया अपना दिल मुझे देने का? मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी गर्दन पर यह चोट अब भी दर्द करती है क्या? कीमोथेरेपी में दर्द हुआ क्या? पहले मैंने पूछा था। तो पहले तुम जवाब दो। नहीं, दर्द नहीं। मुझे भी नहीं हुआ। ऐसा मत करो। आगे मैं नहीं रहूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। नंगे पैर जमीन पर मत चलना। ठंडी कॉफी कम पीना। महीने के बीच में ठंडा पानी हाथ न लगाना। नील, मत जाओ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तुम अकेले भी अच्छे से जीना। मुझे भूल जाना। मेरा हिस्सा भी लेकर जीते रहना। नील, अगली बार इतना भोला मत बनना। अगर फिर मिल जाए तुम्हारी सी रोने वाली, तो फिर भी भोला बना रहूंगा। नील। नील शर्मा की अधूरी इच्छा पूर्ण। इनाम यमलोक पुण्यांक 10 लाख। एक और काम पूरा। रोज एक, पता नहीं सिस्टम जमा कर लेगा क्या एक साथ, कि हर जन्म में मैं अमीर बन जाऊं। सब तय हो गया। हाँ, तो चलो मेरे साथ पुनर्जन्म के लिए। यमलोक पहुंचकर क्या विस्मृति काढ़ा ना पी सकते? ये तो कहना मुश्किल है। अरे, तुम्हें टेबल बनाना आता है? हाँ। डेटा विश्लेषण? थोड़ा बहुत। तो शायद तुम यमराज साहब से स्वयं सिफारिश कर सकते हो कोई ओहदा पाने के लिए। फिर विस्मृति काढ़ा पीने की जरूरत नहीं। सलाह देने के लिए धन्यवाद। हेलो यमराज साहब, इस समय क्यों फोन कर रहे हैं? आदित्य, बहुत अच्छा काम किया। 10 लाख पुण्यांक और जुड़ गए। यमराज साहब की प्रशंसा का शुक्रिया। लेकिन एक जरूरी काम तुम्हें देना है। क्या काम? मुझे पता चला करण चौहान तुम्हारे अस्पताल के पास एक बड़े गोदाम में है। अब जाओ और उसे खत्म करो। कौन? मैं? किसे खत्म करूं? करण चौहान को? पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें दी पिस्तौल बहुत शक्तिशाली है। बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, बस इतना ही। हेलो हेलो। मैं सिर्फ 450 पुण्यांक वाला 9 से किया। तुम मुझसे ऐसे कमाल के दुष्ट आत्मा को खत्म करवाओगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। क्या तुम्हें पता है यहां आसपास कोई गोदाम है? हाँ, मुझे पता है। मैं जीवित रहते अक्सर वहां सीमेंट ढोता था। तो मुझे वहां ले चलो। अरे रुको जरा, काम शुरू करने से पहले उपकरण जरूर खरीद लो। देखते हैं। 450 पुण्यांक। अब बजट बनाते हैं। एक आत्मा संग्रह जंजीर, 5 स्वर्णिम रक्षा कवच, 25 सेकंड काफी होने चाहिए ना? चलो, उम्मीद है कि मौका मिलेगा, मरने नहीं। अरे, यहां तो कोई है ही नहीं। यमराज साहब की जानकारी गलत तो नहीं है? अरे नील, वापस जाकर बस कहना कुछ नहीं दिखा, समझे? हाँ, चलो। अब जो आ गए हो तो जाने का सोचना छोड़ दो। तुम दोनों को निगल कर मैं जीवित लोक में अपना महान कार्य पूरा करूंगा। एक नई व्यवस्था बनाऊंगा। अरे यमराज साहब, आप यहां कैसे? ही छिपकर हमला, और 2 बार। तो इस बूढ़े से विदा कहने का वक्त होगा। हाँ, यमलोक की यह घटिया बंदूक मैं बड़ी भूल कर बैठा, तुम्हारे जाल में फंस गया। बकवास बंद करो। देखो बंदूक, देखो बंदूक। नहीं, इतनी तेज रफ्तार अब कैसे खेलूं? महोदय, उसे आत्मा बांध जंजीर से बांध दें। अच्छा हाँ, मेरे पास सामान भी है। ओह, तुच्छ चाल।
मेरे 200 पुण्यांक। क्या यमलोक में 7 दिन में बिना वजह वापसी होती है? ओह हाँ हाँ। ओहो, तुम्हारी सफलता ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इसे आजमाओ, देखता हूं तुम्हारा कछुआ कवच अब भी टिक पाता है या नहीं। बूढ़े ने बड़ा हमला किया, पता नहीं ये कवच टिक पाएगा या नहीं। ओह, काफी मजबूत है, पर मोती बस 3 बचे हैं। बस 15 सेकंड और कुछ सोचना होगा। नील, हमारी जान तुम्हारे हाथ में है, याद रखना, हर 5 सेकंड पर एक फेंकना। चिंता न करें सर, मेरा हिसाब एकदम सही रहता है। देखता हूं यह कछुआ कवच और कितनी देर टिकेगा। अरे बूढ़े, मैंने यमराज से सुना तुम बदलाव चाहते हो, यमलोक के पुनर्जन्म के नियम। हाँ 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 हाँ, यमलोक का वह पुराना तरीका, सबके लिए एक समान पुनर्जन्म। बदलने का समय आ गया है। योग्य की जीत, अयोग्य की हार, यही तो प्रकृति का नियम है। तुझे भी इसमें दिलचस्पी है क्या? मेरा तो यही लगता है। तुम्हारा यह विचार बहुत पापी है, बूढ़ा खूसट। 700 अंक क्यों न बना दो कि बड़ा इनाम जीतना पड़ेगा पुनर्जन्म के लिए। सुन लो, अगर तुम्हारा यह नियम बन गया तो सबसे पहले जिसे हटाया जाएगा वह तू ही होगा बूढ़े। नादान छोकरा, प्रकृति के नियम की बात करता है। जब तुझे निगल लूंगा सबसे पहले भेजूंगा तुझे पशु योनि में। हर बार जादू करते समय यह धूलिका जरूरी है उसके लिए। लगता है यह धूलिका ही उसका मूल साधना अस्त्र है। सर, अब बस एक ही मोती बचा है। ठीक है। अरे बूढ़े सुन लो, तेरे जितने पुण्य मच्छर बनने भी कम है, वो भी तेरे लिए बड़ी बात होगी। तुझे तो बनना चाहिए था एक कीड़ा। छी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तीन 300 मृत आत्माओं का उद्धार। पुरस्कार यमलोक पुण्यांक 3 लाख। बधाई हो धारक, यमलोक पुण्यांक सफलतापूर्वक पलट दिए। पुनर्जन्म पुरस्कार जारी किया गया। अचानक मिली खुशी। हा हा हा, कल मैं एक नए रूप में नया जीवन शुरू करूंगा। हा हा हा। महोदय, आपको क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, चलो हम दोनों पहले वापस चलते हैं। यमराज साहब। अरे, लौट आए। मुझे पता था तुम बड़ा काम कर सकते हो। हाँ हाँ यमराज साहब, आप इतने अचानक उत्साहित, मैं सच में अभ्यस्त नहीं हूँ। वनील शर्मा, मैंने निशा राठौर को उसकी जानकारी दर्ज कराने भेज दिया है। अच्छा, तुम्हारी इस यात्रा ने यमलोक में 4 लाख पुण्यांक जोड़े हैं। यमलोक पुण्यांक न सिर्फ सकारात्मक हुए बल्कि 2 लाख अतिरिक्त भी हो गए। हा, देवलोक के वे बूढ़े धुरंधर लगातार मुझसे पूछ रहे थे ये कैसे हुआ। मेरी टीम से तुम्हें खींचने की भी कोशिश कर रहे थे। मैंने बस उस करण चौहान को खत्म करने के बाद 300 आत्माएं मुक्त कर दी। बस अंधे को भी कभी निशाना लग जाता है। हा 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 हा। नम्रता मत दिखाओ, बोलो क्या पुरस्कार चाहिए? सच में कुछ भी, जो भी मैं कर सकता हूं बोलो। मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूं। क्या तुम पुनर्जन्म लेना चाहते हो? आखिरकार यमलोक की यह नौकरी काफी थकाने वाली है। अब अपने लिए कुछ छुट्टी लेने का समय है। वर्मा साहब, आपने हाल ही में 20 करोड़ में जो छोटा द्वीप खरीदा था, अब वहां जाकर देख सकते हैं। क्या मैं आपके लिए उड़ान मार्ग बुक करवाऊं? हाँ, बुक करवा दो। ठीक है। हे आदित्य वर्मा, छुट्टियां काफी हो गईं, अब काम पर वापस आने का समय है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें पुनर्जन्म की अनुमति देता हूं। धन्यवाद यमराज। हाँ हाँ हाँ। किसने कहा कि पुनर्जन्म लेने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा? क्या? लेकिन मेरी अच्छी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई थी। यमलोक तुम्हारी कदर करता है। अब तुम्हें विशेष रूप से द्विलोक न्यायाधिकारी नियुक्त किया जाता है। रुकी हुई मृत आत्माओं का पारगमन जारी रखो। नहीं, मैंने पिछले जन्म में इतनी मेहनत की थी ताकि इस जन्म में काम न करना पड़े। फिर भी क्यों काम करना पड़ रहा है?